Okay, so guys, congratulations for the success of 80, for the success of Ashram. And firstly, I would like to start with Chandan and Jigar. Since how was it working with Prakash sir and Bobby Deol? What you have to say? Like, how was your working experience with both of them? I think it was fantastic. It is still a journey which is still just started. I think because we have to create a lot more memorable stuff together. So I'm really thankful. Prakash is such an accomplished director. I've always been wanting to work with him. Bobby Deol, the man. Bobby Deol has been when I was in school preparing for my class 11th exams. That's when Barsat had released, and it was I remember him coming. And उस टाइम पे वाला I'm talking about 19 or 96 95 95 तो वो जो रू 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 करके आए थे लंबे बाल लंबे बाल काला चश्मा मेरे पास अभी भी है वो ब्लू कलर का चश्मा मेरे पास ऐसा चश्मा है अभी भी तो उसके बाद आज इनके साथ काम कर रहे हैं we are sharing screen, we are sharing our lives, food, memories. I think it's fantastic. Amazing. Okay. Sachin? Okay, so that was amazing. Okay, so talking about coming to back to Bobby sir. Sir, how was it? Like 2020, you have given amazing like 2 hits, Class of '83 and now Ashram. What do you have to say? बस क्या कहूँ मैं आई एम सो आज मेरे को लगता है मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं और पर मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या डिस्क्राइब करूँ पर मैं बहुत खुश हूँ मतलब मेरे फैंस ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और उनका प्यार ही है जो मुझे इतनी ताकत देता है मुझे आगे बढ़ने के और हार्ड वर्क करने के लिए मुझे मजबूर करता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनको कभी लेट डाउन करूं क्योंकि बीच में कुछ साल मेरे बुरे गए थे लेकिन मेरे फैंस ने मुझ पे भरोसा नहीं मतलब उनका मेरा हमेशा भरोसा रहा मुझ पर तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक साथ दो वीकेंड आए हैं जिसमें मेरी फिल्में आई हैं और वेब सीरीज आई है और लोगों को मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली है सबसे इतना प्यार मिला है इतने नए फैंस बने हैं और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बस I'm just very happy. Okay, जैसे कि अभी आपने कहा like बीच में there was a break जब भी आपने break लिया था and then coming back to the race again. So was there any struggle you have like faced or like was it like कि break के बाद आप आ रहे हो तो it was like normal for you? No, obviously break मैंने जानबूझ के तो ली नहीं थी break मेरे सोच में प्रॉब्लम आ गई थी मैंने अपने ऊपर विश्वास खो दिया था और थोड़ा सा मैं गलत रास्तों पे चला गया ये सोच कर कि ये इंडस्ट्री मेरी कदर नहीं करती सेल्फ पिटी में चला गया था लेकिन जिस दिन मुझे उस एकदम से एक अंदाजा मैं मतलब आई जस्ट रियलाइज वन डे दैट व्हाट एम आई डूइंग और फिर एकदम से समथिंग स्नैप्ड इन माय हेड एंड आई जस्ट सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप तो जब से वो ठान लिया मैंने कि मैं गिव अप नहीं करूंगा तब से सब कुछ सही होने लग गया क्योंकि मुझे मालूम था मेरे लोगों को मेरा काम पसंद आता रहता था हमेशा बस अब ये मेरी नई इनिंग्स है 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और ये अगले 25 साल मैं ऐसे कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ जो मुझे खुद पसंद आते थे जब मैं फिल्में देखता था और वैसे मौके नहीं मिले कभी लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मौके की जिसकी वजह से मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मेरे को एक नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए मिला है जो इतना डिफरेंट है और लोगों को मेरा काम पसंद आया और ज्यादा खुशी ये भी है कि ये वेब सीरीज को इतना पसंद किया सबने मतलब एक टीम एफर्ट है ये हमारी जो वेब सीरीज है हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है और कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ऐसी कास्टिंग हुई है कि सबने इतना कमाल का काम किया है तो you get so inspired looking at them working their work the way they are how they approach their work और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं इसके बाद में मतलब मेरी कभी इतनी मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि हमारी टीम ऐसी है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं तो इसीलिए इतना पॉजिटिव एनर्जी है ना इस वेब सीरीज के साथ कि लोगों को वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है That's great. Okay, so talking about social media, आप तीनों से जानना चाहूंगी कि what do you think social media आज के जमाने में is it a boon or it's a curse because जिस तरीके से trolling और सारी चीजें होती है what are your takes on social media? आप तीनों से यह सवाल है मेरा तो यही कहना है anything in excess is not good besides success
बट यू कांट से एनीथिंग, दिस इज द न्यू जनरेशन, और ये एक नया तरीका, एक नया जरिया उनके लिए कम्युनिकेट करने का। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जब वो कुछ कमेंट या कुछ लिखते हैं, क्योंकि सबके लिए बहुत आसान रहता है कुछ भी लिखना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर मैं ये भी कहता हूँ कि मैं जज नहीं करता किसी को, बस मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट यू स्पीक ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज एक शब्द ऊपर नीचे होता है तो जिसके बारे में कहा जाता है उसकी लाइफ में, मतलब यू नो यू इट जस्ट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आई थिंक सोशल मीडिया इज अ बोन ऑल्सो, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से अभी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया सबके लिए। यू नो, हम लोग अपने फैन से इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम अपनी फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। और बात रही कमेंट्स की, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, क्योंकि कमेंट्स तो कभी अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, और आपके दिमाग फिर हिल जाता है पढ़कर। लेकिन ज्यादातर तो अच्छे ही मिलते हैं कमेंट, सब इतना प्यार देते हैं हमें। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्म, दिस इज हाउ इट इज। आज की जनरेशन को तो ये लगता है नॉर्मल चीज है सोशल मीडिया। तो सब जब चीजें नहीं आती हैं तो उसका एक तरीका अलग होता है इस्तेमाल करने का, फिर लोग समझने लगते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, फिर उस हिसाब से बदलता रहता है दौर। तो पता नहीं फ्यूचर में और कौन से जरिए निकलेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। आई थिंक सोशल मीडिया मतलब जब तक आप मतलब अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक ठीक है। उससे ज़्यादा आई थिंक सोशल मीडिया अगर आप अपने रियल लाइफ में आने देंगे, या हर बात पे आप सोशल मीडिया पे मतलब अपने सब कुछ रख दिया सामने, तो मतलब फिर अपने लिए कुछ बचता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। लेकिन अच्छी बात है लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों ने अपना काफ़ी लोगों को नौकरियां मिलती हैं, काफ़ी लोग इससे अपना घर चलाते हैं, सोशल मीडिया से एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जनरेट होता है। तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव्स about social media. People, I mean, when it comes to work, and obviously there is a downside to every good side, where right now, like how a lot of in the world there's so much of people are getting depressed because of social media, and a lot of countries' economies and politics, everything is influenced by social media. It's a necessary evil, I think. Okay, and what do you have to say, Sachin? I just feel that as Babaji said, that anything in excess is not good, except success. And also I agree to Chandan's point that it's a necessary evil. But I feel also that in today's time, especially Corona times, social media ने बहुत सारी चीज़ों को uplift किया है। एंड प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं, चाहे जब सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी थे। तो आप अपने आप को सोशल मीडिया तक वहीं तक लिमिटेड रखो जितनी जरूरत है और जितना आप हैंडल कर सकते हो। अच्छाई बुराई सब जगह चलती है, बुरे लोग सब जगह मिलेंगे, ट्रोल्स भी मिलेंगे, सब जगह होगा। यू डोंट नीड टू गेट अफेक्टेड बाय ऑल दैट, एज सिंपल एज दैट। Okay, so lastly, जाने से पहले one last question to obviously for Chandan and Bobby sir, for both of you. Talking about आजकल का जो सिनेरियो है, ये insiders and outsiders in Bollywood, ये star kids, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? Like since Chandan is an outsider and obviously Bobby sir, you are from the industry. So देखिए मैं आउटकम हूँ एक आउटसाइडर का। मेरे पापा एक आउटसाइडर थे और उन्होंने स्ट्रगल की इतने साल, घर से भाग कर आए। उनके फादर टीचर थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा टीचर बने, हेडमास्टर बने, लेकिन पापा का सपना था वो एक्टर बने। तो वो घर छोड़कर आ गए, बॉम्बे में स्ट्रगल की उन्होंने इतने साल, फिर जाकर काम मिला। वो भी ये नहीं कि उसके बाद में फिर से इमीडिएटली काम मिल गया, तो उनको फिर स्ट्रगल करनी पड़ी। और उन्हें तो दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर मी एंड इंस्पिरेशन फॉर मी। या डेफिनेटली इनसाइडर आउटसाइडर की बात यह है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो बाप जरूर हेल्प करेगा। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है तो अपना बिजनेस अपने बेटे को देगा। अगर आप मीडिया बैरन है तो आप अपने बेटे को ही या बेटी को उसमें डालेंगे। वो पहला कदम इजी रहता है, पर उसके बाद में आपका काम आपको आगे बढ़ाता है, आपका काम बात करता है। तो इसीलिए मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मेरे काम ने मुझे और काम दिया। और
पर आप अगर नोटिस भी करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री ऐसी कि सबको स्ट्रगल करना पड़ता है. फॉर एन एक्टर एवरी डे इज अ स्ट्रगल. कभी काम आसानी से नहीं मिलने वाला. और अब ये मत करो कि आप लक का वेट करते और रोते रो लक के लिए. लक कभी नहीं आती. लक मैं तो समझता हूँ आप अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका काम लक में बदलता है. सो नेवर गिव अप. स्टे पॉजिटिव, बी परसिस्टेंट and have faith in yourself. You know, I think that's how it is. So that's what I feel about insider outsider. Okay, and Chandan, what is your take on this? See, I have been also, like you said, his dad came from nowhere, from a family of teachers, became an inspiration for generations, you know, of like I think like the golden 50s and the 60s when everybody was an outsider. In a sense, everybody was a refugee in Bombay. They were all immigrants, you know. That's how cinema in India was born, the Hindi cinema. Like the Bengalis came from Calcutta, a lot of producers and actors came from Eastern Pakistan and everywhere. It was like to generate employment, and that led rise to this beautiful movement of Hindi cinema. So if his father wasn't there, then so many millions wouldn't have been inspired to become actors or whatever. And even someone like Bobby Deol and Sunny Deol, they have also inspired, given us entertainment and lots to look forward to, you know. अभी तो आपके पास सोशल मीडिया, एक टाइम सिर्फ सिनेमा ही होता था. जब मेरे पिताजी बिहार में रहते थे, उनको सिर्फ फिल्म देखने का ही मौका मिलता था, और ये धर्मेंद्र और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और कमिला टैगोर और बड़े बड़े कलाकारों की फिल्में देख के खुश होते थे. और आज मुझे मौका मिला है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ उन्हीं के परिवार के एक हिस्से के साथ. So it's you can tell that, you know, that cinema and Hindi films or any kind of art, it's very independent and it's very art specific and talent specific. अगर ये talented नहीं होते तो आज ये यहाँ नहीं होते. अगर मैं talented नहीं होता तो सचिन, आज हम सब एक ही जगह बैठे हैं. Like you said, like answering to the last question, social media, because of that we all have got equal platforms to sort of so nature has its way of balancing. मुझे नहीं लगता ये insider outsider is and if you since you cover cinema, and I would like through your website tell a lot of audience कि हमारा जो ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे हम फिल्में बनाते हैं, it's a very secular, secure and very fair industry. You know, it's true. It's not how people think this place is a place of evil and it's very bad, it's very dark. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे जो मेहनत करता है उसका मेहनत हमेशा रंग लाएगा ही लाएगा. लक नाम की कोई चीज नहीं है. नहीं कहना था. Okay, so all right, and before going, one last question आपसे कि आजकल जो लोगों का बॉलीवुड को देखने का नजरिया है वो काफी चेंज हो गया है. एक पर्टिकुलर सेक्शन को बैन करने की, बॉयकॉट करने की डिमांड होती है. आपको इस पे क्या लगता है कि पर्पसली टारगेट्स को टारगेट करना? Monica, can we end please? Yes. This is the last question. What is the question? What is the question? Yes, सिक्स टारगेट्स को आज पर्पसली टारगेट किया जा रहा है और उनको बैन और बॉयकॉट करने की डिमांड आ रही है. ये आपको किस हद तक सही लगता है? और लोगों का बॉलीवुड को देखने का एक नजरिया बदल गया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. द ऑनगोइंग प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग? देखिए लॉकडाउन ने ना पूरी दुनिया को हिला दिया. हमारी सोच को बदल दिया है. हम जो चीजें सोचते नहीं थे उनके बारे में सोचने ज्यादा लग गए हैं. अच्छाई बुराई में फर्क रखना हमारे हाथ में नहीं रहा, क्योंकि हम सब परेशान हैं कोरोना वायरस से. तो ऐसी सिचुएशन में काफी रिएक्शंस आपको दिखेंगे जो आगे जाके नहीं दिखेंगे जब माहौल ठीक हो जाएगा. तो इस वक्त सबकी फ्रस्ट्रेशन बाहर उभर के आ रही है. अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये इसका मुझे कोई हक नहीं है डिसाइड करने का. एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. जिसका जो चाहता है वो कह देता है दिल से. तो अब मुझे नहीं मालूम सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में. Alright, thank you so much guys and all the best for all your upcoming projects. Thank you for joining us. It was a pleasure having you. Thank you so much. Thank you.